श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। राधा कुंड में स्नान कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या लाभ प्राप्त होता है और क्या है इसकी धार्मिक मान्यता। तो राधा कुंड जो अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड में स्नान करने का महत्व है, तो उसके विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही रोचक है और हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपकी भी मनोकामना पूरी हो या आपसे संबंधित कोई हो तो उसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अहोई अष्टमी जो वर्ष 2024 में 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को इसका व्रत रखा जाएगा और अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए है, संतान की सुरक्षा के लिए सभी संतान वाली माताएं इस व्रत को करती हैं। लेकिन इस व्रत की महिमा मथुरा वृंदावन में बहुत ही ज्यादा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन में राधा कुंड जो गोवर्धन की परिक्रमा के मार्ग में यह कुंड पड़ता है और कहते हैं कि इस राधा कुंड में जो भी निःसंतान दंपत्ति स्नान करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। वो भी वर्ष भर के अंदर राधा रानी उन पर कृपा करती हैं। बहुत से लाखों भक्त वहां पर आज की तिथि पर एक आस भरी विश्वास के साथ में वहां जाते हैं और जैसे कि वहां जो जाते हैं स्नान करने के लिए और उनके आसपास जो अपने छोटे बच्चों को लेकर आते हैं पुनः स्नान करने के लिए, माता रानी का आभार प्रकट करने के लिए, तो उनको देखकर उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है कि इन पर माता रानी ने कृपा की है तो मुझ पर भी कृपा करेंगी। और यह बिल्कुल सत्य भी है। जो भी दंपत्ति जिसने भी राधा कुंड में अहोई अष्टमी की रात्रि में स्नान किया है तो उनकी मनोकामना राधा रानी ने जरूर पूरी की है। तो चलिए पूरी विधि जान लेते हैं कि आपको कब वहां पर पहुंचना है, क्या वस्तुएं आपको घर से ले जानी है, स्नान करने का नियम क्या है, उन सब के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले हम महत्व को जानते हैं कि किस कारण से वहां पर स्नान प्रारंभ हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया था और वो राक्षस बैल के स्वरूप में भगवान को मारने के लिए आया था। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। तो जब राधा रानी वहां पर आई और उन्होंने देखा कि एक बैल या जो वृषभ है वह मरा पड़ा है, तो माता राधा रानी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि यह कैसे मरा, इसकी मृत्यु कैसे हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात बता दी कि यह मुझे मतलब मारने के लिए आया था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। तब राधा रानी कहती हैं कि आपने एक वृषभ का वध किया है, इसलिए आप पर गौ हत्या का पाप चढ़ा है। चाहे राक्षस ही हो लेकिन वो था तो गौ के वंश का ही, मतलब उस स्वरूप में तो उसके वृषभ के ही था, तो इसलिए आप पर गौ हत्या का पाप लगा है। अब आप समस्त तीर्थों में स्नान कीजिए तभी पवित्र होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भी मैं इस ब्रज को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तो मैं समस्त तीर्थों में स्नान कैसे करूंगा। तब राधा रानी कहती हैं कि वो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको समस्त तीर्थों में स्नान करना होगा शुद्धि के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं और अपनी बांसुरी के द्वारा समस्त 68,000 स्नान वाले जो तीर्थ हैं सभी तीर्थों को वृंदावन में उसी राधा कुंड जो है वहीं पर भगवान सभी तीर्थ स्थान आते हैं। फिर भगवान अपनी व्यथा सभी तीर्थ स्थानों को बताते हैं और कहते हैं कि अब बारी बारी से सभी लोग हमें स्नान करा दीजिए ताकि मेरे ऊपर से यह गौ हत्या का जो पाप है वह हट जाए। तो सभी तीर्थ बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराते हैं। तो भगवान के स्नान का जो जल है वह एक जगह एकत्रित होता है और एक कुंड का स्वरूप हो जाता है, एक कुंड बन जाता है भगवान के स्नान वाले जल से। तो फिर भगवान राधा रानी से कहते हैं कि ये तो एक कुंड बन गया, एक सरोवर सा बन गया है, अब आप भी इसी जल में स्नान कर लीजिए क्योंकि इस जल में तो समस्त तीर्थों का जल समाहित है। तो राधा रानी ने कहा कि समस्त तीर्थों का जल तो इसमें समाहित है, लेकिन ये है तो आपके गौ हत्या पाप का जल, आपने गौ हत्या की और उसके स्नान का जल है, तो इसमें हम स्नान नहीं कर सकते हैं। फिर उसी के बगल में राधा रानी ने अपने कंगन से एक कुंड की खुदाई की।
तो माता रानी ने अपने कंगन से वहां पर एक कुंड बनाया, फिर समस्त तीर्थों ने उस कुंड में अपना अपना जल दिया और जिससे दूसरा कुंड तैयार हो गया जो राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो उसमें फिर राधा रानी ने और राधा रानी की समस्त सखियों ने स्नान किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों को अपनी बांसुरी से उन दोनों के जल को ऐसे ऐसे मिला देते हैं, तो दोनों का संगम हो जाता है। कहते हैं कि उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बिल्कुल साक्षात जल स्वरूप में स्थापित है, वहां पर वह विद्यमान है। और तभी से राधा रानी ने यह आशीर्वाद दिया कि इस स्थान पर और आज की तिथि में जो भी यहाँ पर स्नान करेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। विशेषकर आज अहोई अष्टमी के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति यहाँ पर स्नान करने आएंगे तो उन्हें जरूर से जरूर संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो तभी से यह परंपरा चली आ रही है। अब स्नान करने का नियम क्या है? तो आपको अपने घर से कुछ भी नहीं ले जाना है। जो आप अपने वस्त्र इत्यादि या जरूरत का सामान जो आपका हो तीर्थ स्थानों में जैसे ले जाते हैं वही ले जाना है। वहाँ पूजा के लिए आपको विशेष कुछ भी नहीं ले जाना है। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो पूजा के सभी सामग्री आपको मिल जाएगी और वहाँ पर पहले अहोई माता की पूजा होती है शाम के समय, जैसे प्रदोष काल में पूजा होती है तो उसी तरह आज पूजा होती है शाम के समय। बस क्या है कि आपको अहोई अष्टमी वाले दिन सुबह से पति पत्नी दोनों को व्रत रखना होगा। व्रत रखकर आपको शाम के समय पूजा करनी होगी और पूजा करने के बाद रात्रि में 12 बजे स्नान किया जाता है। जो संतान प्राप्ति की कामना करके गए हैं तो वह रात्रि में 12 बजे स्नान करेंगे। जब आप स्नान करेंगे और जल के अंदर रहेंगे उसी समय आपको एक फल का त्याग करना होगा। पति पत्नी दोनों को एक फल का त्याग करना होगा। कोई भी फल आप कर सकते हैं और जब तक आपकी कामना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप उस फल को नहीं प्राप्त करेंगे, मतलब उसे आप खाएंगे नहीं जब तक आपकी कामना पूरी नहीं होगी। और उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। फिर बहुत जल्द राधा रानी, इतना विश्वास आप खुद भी रखिएगा और ये पूर्ण विश्वास है और बहुत से लोगों का यह अनुभव है, सभी को माता रानी ने सबकी सूनी गोदी भरी है। तो फिर जब आपकी कामना पूरी हो जाए फिर आप अपने बच्चे के साथ में वहाँ पर जाएं और वहाँ पे जो सेवादार होते हैं, जो गोसाई लोग होते हैं, वह आपसे पूजा करवाएंगे। पूजा करवाने के बाद आप अपनी खुशी में उन सभी को जो भी आप भेंट स्वरूप जो भी आप दें अपना बांट सकते हैं और उसके बाद फिर वह लोग ही आपको आज्ञा देंगे, तब आप उस फल को भी पुनः से आप दोबारा से खाना प्रारंभ कर सकते हैं। और जब आपको संतान हो जाए तब आप एक बार पुनः दोबारा वहाँ पर जाएं जरूर। तो इस प्रकार से आप अपनी संतान सुख की कामना को पूरा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्नान करके। तो एक बार आप राधा कुंड में स्नान करने जरूर जाएं पूर्ण विश्वास के साथ में। राधा रानी आप पर बहुत जल्द कृपा करेंगी। और इस आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।